नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विलेज स्त्री लाइफ। कैसे आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। मैंने ये वाला वीडियो पिछला वाला वीडियो एंड किया था, वही से वाला वीडियो स्टार्ट कर दिया है। तो ये अभी मेरा इवनिंग रूटीन है। तो अभी मैं शाम का खाना बना रही हूँ, उसमें बना रही हूँ करेली। जो दोस्त भाई बहन मेरे चैनल पे नए जुड़ते जा रहे हैं उनको मैं बता दूँ, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, साथ ही में 2 बच्चों की मदर हूँ। और इन्हीं घर के कामों के साथ, बच्चों के साथ पढ़ाई मैनेज करते हुए, बच्चों को मैनेज करते हुए मैं अपनी पढ़ाई मैनेज करती हूँ। और यही अपनी स्टडी जर्नी एंड डेली लाइफ आप लोगों से यूट्यूब पे शेयर करती हूँ। तो यहाँ मेरा खाना बन गया था, उसके बाद मैं कपड़े वगैरह फोल्डिंग कर रही हूँ। जैसे कि अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आप लोगों को पता है, मैं कई वीडियो में बताती हूँ कि ये जो कपड़े फोल्डिंग का काम होता है ना, मैं डेली नहीं करती हूँ, 1-2 दिन के अंतराल में करती हूँ। क्योंकि ऐसे अगर हम डेली रेगुलर हर काम करेंगे ना, तो फिर हमें पढ़ने का सच में टाइम नहीं मिलने वाला है। तो कुछ काम को हमें स्किप करना ही पड़ेगा, अगर एक हाउसवाइफ को पढ़ाई करने के लिए अगर समय निकालना है तो मैं डेली वही ज़रूरी काम करती हूँ जो एकदम ज़रूरी होता है। नहीं तो कई कामों को मैं स्किप करते हुए फिर 1-2 दिन के अंतराल में वो सब काम करती हूँ। क्योंकि ना एक हाउसवाइफ के पास घर के इतने सारे काम हो जाते हैं, अगर हम कंटिन्यूटी काम करना चाहे तो हम ना दिन ख़त्म हो जाता है लेकिन काम ख़त्म नहीं होते। और अगर हमारे पास में बेबी है, बच्चे हैं, तो फिर तो और ज़्यादा हमारे काम कभी ख़त्म ही नहीं होने वाले हाउसवाइफ के। तो इसीलिए कुछ कामों को ऊपर नीचे करते हुए हमें अपने पढ़ाई के लिए समय निकालना है, अगर हमें लाइफ में सच में कुछ करना है तो। इसी को लेके मुझे कमेंट्स आया था कि उनकी 18 मंथ की बच्ची है, घर में काम। देखिए, हाउसवाइफ को ना काम तो सभी को होता है, तो उनको भी काम होता है। तो बच्ची को संभालते हुए, घर संभालते हुए उनके पास टाइम ही नहीं बचता है पढ़ाई के लिए, तो पढ़ाई ही नहीं कर पाती और रात में पढ़ने बैठती है तो फिर उन्हें नींद आ जाती है। तो ये सब होना ना कंपलसरी है आप हर किसी के साथ में। अगर हम दिन भर काम कर रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, तो हम थकेंगे ही। और दिन में जब बेड पे जाते हैं ना, तो नींद आना स्वाभाविक है। तो यहाँ मेरे दिन की शुरुआत अभी हुई थी 4:30 बजे। तो वॉशरूम वगैरह थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होते तक 15 मिनट तो ऐसे लग ही जाता है, 10 से 15 मिनट। उसके बाद फिर मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रही हूँ। और मैं ना अपने हर वीडियो में कहती हूँ, अगर एक हाउसवाइफ को पढ़ने का समय नहीं मिल रहा है, तो अगर आप सुबह के 2 घंटे निकाल लेती है ना, तो आपके लिए सफिशियंट होगा। और अगर आप डेली फिर ऐसे पढ़ते जाएंगी ना, तो आपका समय भी इंक्रीज़ होते जाएगा। और डेली कम से कम 15 मिनट बढ़ते बढ़ते आपके पास खुद ब खुद समय निकलते आएगा। और आप जैसे आप पढ़ना स्टार्ट करेंगी ना, तो आपका पढ़ने में भी इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे टाइम भी मिलते जाएगा। वैसे तो मैं डेली 4 साढ़े 4 बजे उठ जाती हूँ और अपने घर के कामों में लगती हूँ, झाड़ू पोछा नहाना धोना। लेकिन अभी 3-4 दिन की मेरी छुट्टी है, तो मेरी सासू माँ करेगी, तो इसलिए आज मैं 4:30 बजे से पढ़ने लगी हूँ। और ये पढ़ाई मैं अपनी 8 बजे तक कंटिन्यू रखूँगी। क्योंकि अभी बच्चों की स्कूल भी नहीं है, तो खाना वगैरह बनाने की भी इतनी जल्दबाजी नहीं है। तो मैंने कई वीडियो में भी कहा है, सुबह सुबह मेरा पढ़ने का बहुत मन करता है। अगर काम नहीं होता है तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि सुबह सुबह मैं अपना पढ़ाई में अपना पूरा समय दे पाऊँ। जब मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की थी, तब मुझे भी लगता था कि घर के कामों में और बच्चों के साथ ही पूरा दिन समय चले जाता है, मैं कैसे अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँ, कैसे पढ़ाई को समय दूँ। लेकिन जब मैंने करने की कोशिश की, एक पहल की, और जब मैं करने लगी ना, तो धीरे धीरे से सब कुछ मैनेज होते गया। और सुबह सुबह उठना और पढ़ाई करना एक हाउस वाइफ के लिए बहुत कहना चाहिए सोने पे सुहागा होता है। अगर हमारे पास दिन में समय नहीं है, तो आप सुबह के 2 घंटे तो आराम से निकाल ही सकती है। उसके बाद अगर रात के 2 घंटे मिल रहे हैं, तो ऐसे 4 घंटे तो ऐसे ही हो गए। और कोशिश कीजिए कि दिन में कम से कम आप 1 घंटा निकाल ही ले, तो ऐसे करके आप 5 घंटा डेली पढ़ाई कर सकती है। और फिर अगर लाइफ में कुछ करना ही है, पढ़ना ही है, तो फिर सपने पूरे करना है, तो नींद अधूरी तो छोड़नी ही पड़ेगी। अगर आपको नींद आती है, तो जब हमारे सामने गोल होता है ना, कुछ करने का जुनून होता है ना, तो नींद बिना खुद ब खुद चले ही जाती है। वो एक घंटे से नहीं होगा, धीरे धीरे से होगा। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पा रही, तो एक दिन 5 बजे उठने की कोशिश कीजिए, फिर धीरे धीरे करते करते अपना टाइम जो है इंक्रीज़ कीजिए। तो मुझे लगता है आप धीरे धीरे से कर पाएंगी। और कभी भी पढ़ाई ना अपने लक्ष्य के साथ, अपने गोल के साथ करना चाहिए। और वो गोल हमारे लिए कितना ज़रूरी है, वो चीज़ों को हमें सामने रख के पढ़ाई करना चाहिए।
तो पढ़ाई ना खुद ब खुद होते भी जाती है, इंटरेस्ट भी आते जाता है अगर हमारे सामने गोल है और गोल को करने का हमारे सामने पर्पस है कि हम क्यों कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं इस चीज़ का। तो मैंने ना आज 8 बजे तक अपनी पढ़ाई की थी और लगभग मेरी 2.25 घंटे की पढ़ाई हो गई थी सुबह के टाइम ही। तो अभी मैं यहाँ चाय बना लेती हूँ, चाय वगैरह पीऊँगी। तो अभी जो मेरी स्टडी हुई थी वो 6:30 बजे तक हुई थी, तो अभी चाय वगैरह बना के पीती हूँ। उसके बाद में फिर से मैं 8 बजे तक अपनी स्टडी कंटिन्यू रखूँगी। और आज फिर से मैं थोड़ा बिज़ी थी, कहीं अभी शादियों का मौसम चल रहा है ना, तो शादियाँ अटेंड करना भी कहीं कहीं इतनी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, तो वो सब करना भी वो जिम्मेदारी होती है हमारी, तो वो सब जिम्मेदारी भी निभाना ज़रूरी होता है। इसलिए मेरा कल वीडियो भी नहीं आया था। आज भी फिर आने के बाद थोड़ा बिज़ी ही थी मैं, लेकिन फिर मैंने कोशिश की क्योंकि पढ़ाई करना ज़रूरी था वीडियो बनाने से। और इसी के साथ वीडियो भी एंड करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।